बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इज़हारुल्लाह खान और आप देख रहे हैं हर्फ इजहार। नाज़रीन, एक मुसलमान को किसी भी कीमत पर अदल व इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जज्बात से मगलूब होकर के गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार करना मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, बल्कि हर कीमत पर, हर सूरत पर अदल व इंसाफ की बात करना, हक सच की बात करना, यही मुसलमान की शान है और यही उसके लिए मुनासिब है। हाल ही में रहीम यार खान में हिंदुओं के एक मंदिर पर एक हजूम ने हमला करके उसको नजर आतिश किया, हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब को उसकी तौहीन की, तोड़ फोड़ की, जो कि हिंदुओं के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया। इस सारे वाक़े का जो हकीकी पस मंज़र है वो ये था कि एक हिंदू बच्चा जो कि उसी महल्ले में क्रिकेट खेल रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, गर्मी का सताया हुआ, प्यास से निडाल जब वो मस्जिद में आया, उसने वहाँ से एक गिलास पानी पिया तो मौलवी साहब को, जो वहाँ का इमाम मस्जिद था, जिसको बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है और उसको इस्लाम के जो बुनियादी असूल हैं उससे आगाही हासिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसने उस हिंदू बच्चे को डांट पिला दी, जिसके नतीजे में उस डांट की ताब न लाते हुए हिंदू बच्चे का पेशाब निकल गया। इस बच्चे की उम्र महज 6 साल थी, जिसको किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरे मजहब की मुकद्दसात की तौहीन करने का शऊर तक नहीं है। शायद उसको ये भी मालूम ना हो कि वो किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है। उसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया कि इन्होंने हमारी मस्जिद की तौहीन की है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने के बाद जब केस अदालत में चला तो अदालत ने उस 6 साल के बच्चे को रिहा कर दिया, उसकी ज़मानत मंजूर कर ली। अब अदालत का ये फैसला वहाँ के मुसलमानों को कबूल ना हुआ तो उन्होंने मस्जिद के जो तौहीन हुई थी उसका बदला लेने के लिए हिंदुओं की इबादत गाह को नजर आतिश कर दिया, जो कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात के बरक्स है, जो कि अदल व इंसाफ के खिलाफ है, जो कि एक गैर इंसानी फेल है। इस सारे मामले में तमाम जो मुसलमानों के संजीदा तबके हैं वो इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं कि किसी भी खबर की तहकीक किए बगैर उसका रद्द अमल देना, जल्दबाजी करना, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि आम आदमी को पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उस पर एक तो यकीन नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि आम आदमी का एतमाद किस तरह अदालतों पर बहाल हो सकता है। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इसको पाकिस्तान के खिलाफ और आलमी सतह पर जो तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियती तबका है वो गैर महफूज है। यहाँ पर मामला अक्सरियत और अक़लियत का नहीं है, बल्कि तमाम तबकात को मुक़्तदर आला लोगों के साथ ये शिकवा रहता है कि उनके साथ ज़्यादती होती है, उनके साथ नारवा सलूक होता है, उनके हकूक़ सलब किए जाते हैं। यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने दहशत गर्दी को भुगता है और मुसलमानों की इबादत गाहों में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की रहने वाली जो गैर मुस्लिम कम्यूनिटी है उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए या उससे बदला लिया जाए। इसी तरह अगर दहशत गर्दी का वाक़या किसी जगह पर अक़लियतों के साथ हुआ है, गैर मुस्लिम लोगों के साथ हुआ है, तो पूरी मुस्लिम अक्सरियती आबादी को इल्ज़ाम देना भी दुरुस्त नहीं है। इसके लिए हुकूमत को सबसे पहले जो इंसाफ का अमल है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि आम लोगों का अदल व इंसाफ के जो मराहिल हैं, अदल व इंसाफ के जो तकाज़े हैं उस पर उनको यकीन हो सके, उस पर उनका एतमाद बहाल हो सके। अगर एतमाद बहाल नहीं होता तो लोग जज्बात से मगलूब होकर के खुद फैसला करेंगे, खुद कानून को हाथ में लेंगे और यूँ इस मुल्क में अनारकी फैलेगी, फसाद फैलेगा, जो कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और इस मुसलमान कौम के लिए किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में दुरुस्त और बेहतर नहीं है। नाज़रीन, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं, तायीद करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।